नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। इस समय मैं खजुराहो में ही हूँ और ये खजुराहो में एक अत्यंत ही विशिष्ट मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, चंदेल राजा यशोवर्मन के द्वारा निर्मित। इस मंदिर की भाव यात्रा पर लिए चलूँगा और ये मंदिर इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि इस पूरे परिसर में जो मंदिर बचे हुए हैं उनमें से इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे हम पंचायतन कहते हैं, यानी मुख्य देवता के अतिरिक्त 4 अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर। ये अत्यंत ही सुंदर है, अत्यंत ही विशिष्ट है और अलंकृत मंदिर है। इसकी भाव यात्रा पर ले जाते हुए मैं आपको इसकी विशेषताओं से परिचित करवाता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं ऊपर जाने से पहले मंदिर के निचले हिस्से में आपको लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये प्रतिमाएं अत्यंत ही प्रतीकात्मक हैं, क्यों हमें समझना चाहिए कि ये मंदिर, जो प्रतिमाएं इनमें गढ़ी जाती थीं, वे विशिष्ट अर्थ रखती हैं। आप देखिए, यहाँ पर सैनिकों को दिखलाया गया है। आप देख पा रहे हैं, पैदल सैनिक हैं, हथियार अस्त्रों शस्त्रों से लैस हैं, घोड़े पर सवार हैं, हाथी हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये चूँकि युद्ध के दृश्य को दिखलाया गया है, इसलिए इन्हें मंदिर के सबसे निचले हिस्से में रखा गया है, क्योंकि युद्ध एक उन्माद है और युद्ध से बचना चाहिए। युद्ध कोई हमारा जीवन का जिसे हम कहते हैं कि हम चाहते नहीं युद्ध, हमें विवशता में लड़ना पड़ता है। इसलिए हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि सिंबॉलिकल तरीके से कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका स्थान नीचे है। जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर होती है, उन्नत होती है, वैसे वैसे उसके भाव पक्ष को भी हम उसी तरह से ऊपर की ओर उठाते रहते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये युद्ध के दृश्य को, और इसके बाद हम मंदिर के ऊपरी हिस्से में चलते हैं, जहाँ से कि उसके अन्य उसकी जो विशेषताएं हैं उससे परिचित कराने का मैं प्रयास करता हूँ। ऊपर जो आप मूर्ति देख रहे हैं इन युद्ध दृश्यों के बाद, वे सांकेतिक रूप से पुष्प और पत्र और देवताओं की मूर्तियां हैं। और यहाँ से मैं ऊपर आपको लिए चलता हूँ। यहाँ आप इस मंदिर का एक दृश्य देखिए। इसे कंदरिया महादेव के जैसा मंदिर ही माना जा सकता है। यह उतना विशाल नहीं है, लेकिन अत्यंत ही बड़ा है और सुंदर है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह जो है पंचायतन मंदिर है, यानी कि मुख्य देवता भगवान विष्णु के अतिरिक्त 4 अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर। जो 4 अन्य देवता हैं उनमें सूर्य, गणेश, शक्ति और शिव, इन चारों के मंदिर यहाँ अभी मौजूद हैं 4 अलग अलग दिशाओं में। जो भगवान शिव का मंदिर आप देख रहे हैं, वह अब भी वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। यह संभवतः कंदरिया महादेव का खजुराहो परिसर का इकलौता ऐसा मंदिर है, मतंगेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ आज भी पूजा अर्चना होती है और श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। ये यहाँ से मंदिर का बाहरी परिसर आप देखते हैं और यहाँ आप इन सूक्ष्म अलंकृत मूर्तियों से परिचित होते हैं, जो जीवन के विविध भाव पक्ष को उकेरती हुई मूर्तियाँ हैं। यहाँ कुछ मैथुन की भी मूर्तियाँ आप देखते हैं और जीवन के अन्य प्रसंगों की मूर्तियाँ भी आप देखते हैं। गंधर्वों, यक्षिणियों की मूर्तियाँ देखते हैं, देवताओं की मूर्तियाँ देखते हैं, प्रतीक शुभ चिन्हों को देखते हैं। लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन के द्वारा निर्मित है और यशोवर्मन चंदेल वंश के अत्यंत ही प्रतापी राजा थे, जिन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। यहाँ पर एक सीरीज़ में हाथी आप देखते हैं, कुछ अन्य प्रेम भाव की मूर्तियां हैं और शुभ चिन्ह हैं। कीर्तिमुख जिसे मैंने कहा था, यहाँ पर देखिए आप नीचे, ये जो है ये कीर्तिमुख यहाँ से दिखाई देता है। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये देवताओं के ऊपर विराजित हैं, लेकिन मंदिरों में इन्हें आप एक स्वतंत्रता पाते हैं कि इन्हें आप नीचे ऊपर कहीं भी देख सकते हैं। आमतौर पर इन्हें बाहरी दीवार में जो देवता, मुख्य देवता होते हैं, उनके ऊपर इनको ऊपर रखा जाता है। ये संभवतः भगवान विष्णु का की प्रतिमा मालूम पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो एक गोलाकार सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्हें हम समान रूप से चंबल और बुंदेलखंड के सभी मंदिरों में पाते हैं। और ऊपर जो अधिष्ठान के ऊपर का जो ये जो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तब अलंकरण सूक्ष्म होता जाता है और उनके अर्थ भी अत्यंत ही गहन होते जाते हैं, बहुत ही गूढ़ होते जाते रहते हैं। जैसे चेतना का स्तर जो होता है ऊपर होता है, उसी तरह से यह मंदिर धीरे धीरे सूक्ष्म और सूच्यग्र सुई की नोक की तरह ऊपर उठता जाता है। जैसे
चेतना सूक्ष्म होती है उसी तरह से। और ऊपर जा कर के जो आप आमलक देखते हैं, आमलक यानी मुख है और उसके ऊपर एक कलश। एक बार मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मंदिर को पुरुष माना गया है। जैसे पुरुष के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, उसी तरह मंदिरों का भी अलग अलग अंग होता है। अधिष्ठान यानी जगती, उसके बाद मंडप, मुखमंडप, गूढ़ मंडप, गर्भगृह, और फिर उसके बाद स्कंध, शिखर, और अंत में जो है कलश। ये चूँकि भारत के मंदिरों की जो निर्माण कला है, उत्तर भारत में विशेषकर नागर शैली के जो मंदिर हैं, उनसे गहन रूप से परिचित होने के लिए खजुराहो के इन मंदिरों को देखना परमावश्यक है। इसलिए कि खजुराहो के जो ये मंदिर हैं, ये अब तक बचे हुए हैं और अपनी प्रतिमाओं के साथ जो सांकेतिक, जो एक हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसे उद्घाटित करती हैं। इसलिए ये मंदिर विशिष्ट हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में सहायता करते हैं ये मंदिर। इसलिए मैं सभी मित्रों से, अपने साथियों से, सहयात्रियों से आग्रह करूंगा कि यहाँ अवश्य आएँ। यहाँ कुछ एक मूर्ति खंडित हैं, संभवतः ये भगवान विष्णु की ही मूर्ति प्रतीत होती है, लेकिन अधिकांश मूर्ति सुरक्षित, संरक्षित हैं और यह मंदिर 85% अब भी बचा हुआ है। इसके भीतरी हिस्से में मैं जाने का प्रयास नहीं करूंगा, गर्भगृह में, क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कंदरिया महादेव में दिखाने का प्रयास किया था, कि गर्भगृह में कुछ है नहीं, क्योंकि वह पूजा अर्चना वहाँ होती नहीं है। वहाँ एक सन्नाटा, एक रिक्ति है जो मन को क्लांत करता है। यहाँ से आप इस मंदिर का एक विहंगम दृश्य देखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, अपनी भाव यात्रा को जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।